नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज और आगे अपने एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। परसों अपन ने प्रैक्टिस करी थी कुड की, कल करी थी शुड की। तो कल एक स्टूडेंट ने फोन करके बोला है कि सर है ना आप फोन उठाते ही नहीं हो। अरे भाई फोन उठाने के लिए लिया है, लेकिन कई बार क्या इधर तो थोड़ा बिजी, ज्यादा बिजी नहीं, थोड़ा बहुत बिजी होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं किया। जैसे ही कॉल अटेंड किया उसने बोला कि सर शुड का तो ठीक है, उसका मतलब होता ही चाहिए। अब ये ही चाहिए यूज क्या होता है, तो शुड है ना, उसका मतलब होगा चाहिए। अब शुड का यूज कहां करेंगे? मान लीजिए आपको सामने वाले को एक सजेशन देना है। अगर सामने वाले को सजेस्ट करना है कि आपको बोलना है यार आपको दूध पीना चाहिए, अब जो तो दूध पिए नहीं पिए वो उसकी बात है। आप केवल बोल सकते हैं, मैं केवल बोल सकता हूं, मैं बोल रहा हूं आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, है ना। तो कैसे बोलूंगा? यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको कोई किसी को सजेस्ट करना, आप किसी को भी बोल दीजिए, अब वो काम करे या नहीं करे वो इसके ऊपर है। समझ में आ रही है? तब अपन यूज किसका करेंगे? हाँ, कल की क्लास में शुड का। लेकिन एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये अगर मान लीजिए मुझे ये बोलना ही चाहिए, मान लीजिए आपको ये काम करना ही चाहिए, तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? हाँ, तो उसकी भी अंग्रेजी आज की क्लास उसकी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो, जो मैं आपको कह रहा हूं कि है ना, जब आप बाइक चलाते हो ना तो आप क्या करोगे बताओ? हेलमेट क्या करोगे? यूज करना ही चाहिए। तो ये ही चाहिए आ रहा ना, इसकी अंग्रेजी कैसे होगी? इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? तो ये आज अपनी क्लास है। आ गया समझ में? क्या समझ में एक बार बहुत बताओ। आज अपनी जो क्लास है, कल जो क्लास थी वो थी नॉर्मल चाहिए, है ना, हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, हमें सेंटेंस बनाने चाहिए, तो अपन यूज करते हैं शुड। आई शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड मेक सेंटेंस, वी शुड गो मार्केट, है ना, वी शुड बाय। तो ये चीजें शुड थी। आज की जो क्लास है तो उसमें हिंदी क्या है? ही चाहिए। और जब आपको थोड़ा यहां फिर आप यहां बोलिए ही चाहिए, यहां फिर बोलो जरूर चाहिए। जब आपको यह बोलना है कि जरूर चाहिए, अब एक जरूरत है उसकी क्लास भी आएगी आगे। तो ये जो क्लास है वो जरूर चाहिए। आप बोलो क्या, मैं करूं आपको अंग्रेजी बोलनी, जरूर आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो ये जरूर वर्ड है, इसको थोड़ा वर्ड पे जोर दे रहा हूं। तो सॉरी, आप क्या बोलोगे? हाँ, ही चाहिए हो तब कौन सी, इसकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूं। तो उसके लिए यूज होगा मस्ट। क्या बोलोगे भाई? ये मस्ट है, मस्ट नहीं है, ऐसे नहीं कि मस्त, वो मस्त अलग है, वो हिंदी का मस्त है, ये मस्ट है। और मस्ट के साथ बोलो हिंदी क्या हो जाएगी भाई? ही चाहिए। ये लो, आया समझ में? जब आपको नॉर्मल चाहिए बोलना है तब तो लगाएंगे शुड, और ही चाहिए बोलना है तब लगाएंगे मस्ट। आगे समझ में? अच्छा, किसके साथ क्या लगेगा? सबके साथ आई यू वी दे, ही सी इट और नेम, सबके साथ आप क्या लगाएंगे? क्या बात है भाई? मस्ट। आगे सुने, और साथ में लगा लीजिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। चाहे नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे क्वेश्चन पूछने के बाद यस में आंसर दे रहे हैं या फिर नो में आंसर दे रहे हैं, कैसे भी आ जाए, शुड की जगह मस्ट यूज करना है, और मस्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आगे बस समझ में? चाहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म, आंसर दे रहे हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। और मस्त बोलना ही, मस्त बोलोगे ही ना, डायरेक्टली क्या फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे? आगे बात सुनने, बोलो ऐसे बोलना, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए। बोलो, खाना खाते नहीं हो आजकल, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए। ये लो, बताओ कैसे बोलेंगे? यू, वेरी गुड, यू मस्ट। और टेक फूड, देख लीजिए मैं खाने पीने के लिए टेक लगा रहा हूं, आप ईट लगा रहे हैं। ईट थोड़ा ओल्ड वर्ड है, पुराना वर्ड है, आप ईट लगा लीजिए। नया वर्ड है टेक, एक और नया वर्ड है, उसके बाद हैव। आप यू मस्ट हैव फूड भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी इसकी क्लास आएगी बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि तुम्हें खाना खाना ही चाहिए आ जाए, तो ये क्या लिख रखा भाई? ही चाहिए। और जब ही चाहिए हिंदी में होता है तो क्या यूज करेंगे? मस्ट। तो हो जाएगा तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, यू मस्ट टेक फूड।
आगे बात समझे। एक मैं आपको कह रहा हूं तुम्हें नहाना ही चाहिए, नहा ही नहीं रहे हो आजकल। तुम्हें बोलो नहाना चाहिए, नहाना ही चाहिए। कल की क्लास थी शुड की, आज मस्त की। मैं बोल रहा हूं और आपको नहाना ही चाहिए, नहा ही नहीं रहे हो सर्दियों में, तो मैं कैसे बोलूंगा? यू, अच्छा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ाओगे भाई, है ना? ये तो आप कमेंट बॉक्स में पढ़ाओगे ना थोड़ा, तुम्हें नहाना ही चाहिए, है ना? तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लगा लेना, क्या लगाओगे? मस्ट। अच्छा अब बताओ, सबके लिए क्या यूज करेंगे? मस्ट। अगर यू का मैंने बना लिया, आई का ही आप अपना बोलो, क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, है ना? यू का, वी का, दे, ही, सी, इट और नेम कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगाएंगे? मस्ट। अगर क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए? मस्ट निकाल लीजिए बाहर। मस्ट यू स्पीक इंग्लिश? यस आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मना करिए, नो आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश। वही, चाहे क्वेश्चन पूछो, चाहे आंसर दे रहे हो, चाहे आप नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है? फर्स्ट। और क्या लगाना है? मस्ट। मस्ट तो लगाना ही है, ही चाहिए, मस्ट लगाना ही चाहिए। यू मस्ट यूज मस्ट, आपको मस्ट का यूज करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूं? अगर मैं बोलूं आपको मस्ट का यूज करना चाहिए, तो कल की क्लास यूज कर लो शुड की। आपको मस्ट का यूज करना ही चाहिए, यू मस्ट यूज मस्ट। थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना, कोई बात नहीं, आ गया समझ में। अब आप करिए प्रैक्टिस। तो क्लास क्या है आज की भाई? जब जब ही चाहिए आ जाए, क्या आ जाए? जब जब आपको अंग्रेजी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ही चाहिए रखना है ना? तो आप क्या यूज करोगे? मस्ट। आ गया समझ में। और सबके साथ भाई लगा लीजिए, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक आई यू भी दे, ई सीट दे, हम सबके साथ लगाइए मस्ट, और मस्ट के साथ लगा लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने पढ़ लिया, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, यू मस्ट टेक फूड। अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजो, आपको खाना खाना ही चाहिए, मैं बोल रहा हूं या फिर मैं बोल रही हूं, तो क्या लिखोगे? यू मस्ट टेक फूड। आगे बात समझे। और मैं आपको कह रहा हूं तुम्हें नहाना ही चाहिए भाई। जब नहाना ही चाहिए आ रहा है क्या? जब ही चाहिए आता है तो क्या लगाते हैं? मस्ट। तुम्हें बना रखा है, आप सेंटेंस बना लीजिए। ये तो आप एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से चले जाओ, है ना, और जल्दी से सेंटेंस पे इसको बना करके भेज दो। कुछ गलत भेजेंगे, कुछ सही भेजेंगे, मुझे पता तो लगेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब तक अगली क्लास आए ना, आप तक कैसे पहुंचेगी? सब्सक्राइब करोगे, काफी अच्छे सब्सक्राइब पहुंच गए, लेकिन आप एक बार सब्सक्राइब कर लो, जिसने नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।